सोचो, तुम एक ट्रेन्ड पायलट हो, तुम्हारे पास सालों का एक्सपीरियंस है, तुम्हारे हाथ में एक पावरफुल फाइटर प्लेन है, तुम्हारे साथ 13 और जाबाज साथी हैं, मौसम बिल्कुल साफ है और तुमने ये रास्ता पहले भी कई बार तय किया है। लेकिन अचानक तुम्हारा कंपास पागलों की तरह घूमने लगता है। नीचे देखते हो तो समुद्र का पानी सफेद दिखाई देता है, जैसे दूध हो। चारों तरफ एक अजीब धुंध छा जाती है और तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हें नहीं पता तुम इस वक्त धरती पर कहां हो। यही आखिरी एहसास था उन 14 पायलटों का जो 5 दिसंबर 1945 को हमेशा के लिए गायब हो गए और आज तक कोई नहीं जानता वो कहां गए। ये कहानी है फ्लाइट 19 की, इतिहास की सबसे खौफनाक, सबसे रहस्यमयी और सबसे अनसुलझी घटनाओं में से एक। और आज मैं तुम्हें वो सारी डिटेल्स बताऊंगा जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी। तो बने रहो, क्योंकि इस कहानी का हर एक मोड़ तुम्हें अंदर से हिला देगा। 5 दिसंबर 1945 की दोपहर, फ्लोरिडा का फोर्ट लॉडरडेल नेवल एयर स्टेशन। वक्त था दोपहर के 2:10। 5 TBM एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स एक के बाद एक रनवे से उड़ान भरते हैं। ये कोई युद्ध मिशन नहीं था, ये एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट थी, जिसे नेवल एविएशन में नेविगेशन एक्सरसाइज कहते हैं। मिशन का नाम था फ्लाइट 19। इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर। 28 साल के टेलर एक बेहद अनुभवी पायलट थे। वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने कई खतरनाक मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किए थे। उनके साथ थे 13 और ट्रेनी पायलट्स, सभी यंग, सभी ट्रेन्ड, सभी कॉन्फिडेंट। प्लान बिल्कुल सिंपल था। फोर्ट लॉडरडेल से उड़ान भरो, पूर्व दिशा में 160 माइल्स जाओ, वहां से उत्तर की तरफ मुड़ो, फिर वापस बेस पर लैंड करो। पूरा मिशन सिर्फ 2 घंटे का था। ये रास्ता इतना आसान था कि टेलर ये सोच भी नहीं सकते थे कि आज वो इस बेस पर कभी वापस नहीं लौटेंगे। उड़ान के पहले 1.5 घंटे बिल्कुल नॉर्मल रहे, लेकिन फिर शाम के करीब 3:40 पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। फोर्ट लॉडरडेल बेस के एक सीनियर इंस्ट्रक्टर लेफ्टिनेंट रॉबर्ट कॉक्स अपने प्लेन में थे जब उन्होंने एक रेडियो ट्रांसमिशन पकड़ी। आवाज टेलर की थी और वो घबराए हुए लग रहे थे। टेलर ने कहा, कॉलिंग टावर, हमें नहीं पता हम कहां हैं, हमारे कंपासेस काम नहीं कर रहे, हमें नहीं पता हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कॉक्स ने तुरंत जवाब दिया और टेलर को बेस की तरफ आने की कोशिश करने को कहा। लेकिन टेलर का अगला जवाब सुनकर कॉक्स के रोंगटे खड़े हो गए। टेलर बोले, हम पश्चिम की तरफ नहीं जा सकते, हमें नहीं पता पश्चिम कहां है, सब कुछ गलत हो रहा है, अजीब है, ये समुद्र हमेशा की तरह नहीं दिखता। ये सुनकर रुको एक पल। एक ट्रेन्ड एक्सपीरियंस्ड वर्ल्ड वॉर 2 का वेटरन पायलट जिसने कभी घबराहट नहीं दिखाई, वो कह रहा है कि समुद्र हमेशा की तरह नहीं दिखता। उसका मतलब क्या था? वो किस चीज को देख रहे थे? वो क्यों इतने कंफ्यूज थे? इसका जवाब इस कहानी में आगे मिलेगा और वो जवाब तुम्हें और भी ज्यादा डरा देगा। उस वक्त बेस पर बैठे अधिकारी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने टेलर को इंस्ट्रक्शंस देने की कोशिश की। सूरज की तरफ देखो, शाम को सूरज पश्चिम में होता है, उसकी उल्टी दिशा में चलो। लेकिन टेलर का जवाब था, हमें सूरज नहीं दिख रहा, चारों तरफ अजीब धुंध है। रुको भाई, मौसम विभाग के रिकॉर्ड्स कहते हैं कि उस दिन फ्लोरिडा के आसपास का मौसम बिल्कुल साफ था, कोई तूफान नहीं, कोई बादल नहीं। तो फिर टेलर को यह धुंध कहां से दिख रही थी? वो किस अजीब जगह में फंस गए थे जहां सूरज भी नजर नहीं आ रहा था? और सबसे डरावनी बात, टेलर अकेले नहीं थे, उनके साथ 13 और पायलट्स थे और उनमें से कुछ ने भी रेडियो पर अजीब बातें कहीं। एक पायलट ने कहा, हम नहीं जानते कहां हैं, लेकिन लग रहा है हम किसी ऐसी जगह हैं जहां हमें नहीं होना चाहिए। यह सुनकर बेस पर हड़कंप मच गया। नेवी ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने अपने मोस्ट पावरफुल रेडियो स्टेशन से टेलर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि टेलर का रेडियो सिग्नल बार बार कट हो रहा था। कभी आवाज साफ होती, कभी बिल्कुल गायब हो जाती, और जब भी आवाज आती वो और भी ज्यादा घबराई हुई होती। शाम के करीब 4:45 पर टेलर ने एक और ट्रांसमिशन भेजी जो आज भी लोगों को रात में नींद नहीं आने देती। टेलर बोले, हम कंप्लीटली लॉस्ट हैं, पानी का रंग बदल गया है, हर तरफ सफेद पानी है, हमारे पास फ्यूल कम होता जा रहा है, अगर कोई लैंड नजर नहीं आया तो हमें ओशन में उतरना पड़ेगा। और फिर
कुछ देर की चुप्पी के बाद टेलर ने एक आखिरी आदेश दिया अपने पायलट्स को। जब पहले प्लेन का फ्यूल खत्म हो तो सब साथ में उतरेंगे। ये प्रोफेशनल एविएशन में एक बेहद असामान्य आदेश था। नॉर्मली पायलट्स अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेलर चाहते थे कि सब साथ रहें। शायद उन्हें डर था कि अकेले रहने पर कुछ और बुरा हो सकता है। शाम के 5:50 पर आखिरी रेडियो सिग्नल आई और उसके बाद साइलेंस, पूरी तरह से फॉरएवर। अब तक तुम सोच रहे होगे कि नेवी ने उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया होगा, और हां, किया। लेकिन यहीं से यह कहानी एक नए और भी खौफनाक मोड़ पर जाती है। नेवी ने तुरंत एक PBM मरीनर रेस्क्यू प्लेन भेजा। यह प्लेन उस जमाने में सबसे एडवांस्ड सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट में से एक था। इसमें 13 हाईली ट्रेन्ड क्रू मेंबर्स थे। इसमें पावरफुल लाइट्स थीं, एडवांस्ड रेडियो इक्विपमेंट था। यह प्लेन किसी को भी ढूंढने में कैपेबल था। यह प्लेन शाम के 7:27 पर फोर्ट लॉडरडेल से उड़ा। उड़ने के सिर्फ 23 मिनट बाद उसने एक रूटीन रेडियो चेक भेजी और उसके बाद वो प्लेन भी गायब हो गया, 13 क्रू मेंबर्स के साथ, बिना किसी आवाज के, बिना किसी डिस्ट्रेस सिग्नल के, बिना किसी निशान के। उस रात एक मर्चेंट शिप ने उस एरिया में एक बड़ा एक्सप्लोजन देखा था। नेवी को लगा शायद यह मैरिनर प्लेन था, लेकिन जब उस लोकेशन पर पहुंचे वहां कुछ नहीं था, न मलबा, न तेल, न कोई सुराग, बस खाली समुद्र। भाई, अगर अब तक ये वीडियो तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रही है और तुम चाहते हो कि ऐसी और माइंड ब्लोइंग मिस्ट्रीज तुम तक पहुंचती रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि आगे जो रहस्य मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारी सोच की सीमाएं तोड़ देगा। अगले दिन से नेवी ने अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 300 से ज्यादा प्लेन्स, 21 शिप्स और हजारों ट्रेन्ड पर्सनेल। उन्होंने अटलांटिक ओशन के लाखों स्क्वायर माइल्स को स्कैन किया। हफ्तों तक सर्च चलती रही। नतीजा कुछ नहीं। एक बोल्ट नहीं मिला, एक सीट नहीं मिली, एक लाइफ जैकेट नहीं मिली, पानी में तेल का एक धब्बा तक नहीं। 27 इंसान और 6 प्लेन्स जैसे हवा में घुल गए। नेवी के ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा गया, कारण अज्ञात, यानी हम नहीं जानते क्या हुआ। और यही वो 2 शब्द हैं जो बर्म्यूडा ट्रायंगल को दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बनाते हैं। अब सवाल ये उठता है, आखिर हुआ क्या था? क्या सच में कोई अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें निगल गई? क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल में कुछ ऐसा है जो साइंस भी नहीं समझा पाई? तो भाई चलो इसे समझते हैं, फैक्ट्स के साथ, साइंस के साथ। पहली बात, कंपासेस का पागल होना। बर्म्यूडा ट्रायंगल उन चुनिंदा जगहों में से एक है धरती पर जहां मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ एक ही दिशा में होते हैं। इसे साइंटिस्ट एगोनिक लाइन कहते हैं। इस जगह पर कंपास अचानक बिहेव करना बंद कर देता है और एक पायलट जो कंपास पर डिपेंड करता हो, उसके लिए यह किसी नाइटमेयर से कम नहीं। टेलर के दोनों कंपासेस इसीलिए फेल हो गए। वो जितना करेक्ट करने की कोशिश करते, उतना ही वो गलत डायरेक्शन में जाते। ये कोई सुपरनैचुरल नहीं था, लेकिन ये इतना कंफ्यूजिंग था कि एक ट्रेन्ड पायलट भी इसमें कंप्लीटली लॉस्ट हो गया। दूसरी बात, वो सफेद पानी। टेलर ने बार बार कहा कि पानी सफेद दिख रहा है। साइंटिस्ट का मानना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के नीचे ओशन फ्लोर में मैसिव मीथेन गैस डिपॉजिट्स हैं। जब ये गैस अचानक रिलीज होती है तो समुद्र का पानी लिटरली सफेद और फेनदार हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात, इस मीथेन क्लाउड में आया हुआ प्लेन लिटरली हवा में उड़ना बंद कर देता है, क्योंकि इंजन को जो ऑक्सीजन चाहिए वो मीथेन रिप्लेस कर देती है। प्लेन सीधे समुद्र में गिरता है और मीथेन की वजह से पानी इतना हल्का हो जाता है कि प्लेन उसमें पत्थर की तरह डूब जाता है, बिना कोई मलबा छोड़े। यही वजह है कि कभी कुछ नहीं मिला। तीसरी बात, वो रहस्यमयी रेडियो सिग्नल। फ्लाइट 19 के गायब होने के कई घंटों बाद भी कुछ रेडियो ऑपरेटर्स ने बेहद धीमी और टूटी हुई आवाजें सुनी, जो टेलर की आवाज जैसी लग रही थी। ये टेक्नोलॉजिकली इम्पॉसिबल था। अगर प्लेन क्रैश हो गया था तो रेडियो कैसे काम कर रही थी? कुछ साइंटिस्ट इसे एटमॉस्फेरिक डक्टिंग कहते हैं, यानी रेडियो वेव्स कभी कभी एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर घंटों बाद वापस आ सकती हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो हम समझ नहीं पाए।
और यहीं से आती है टाइम वॉर्प थ्योरी। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इतनी पावरफुल है कि वो टाइम और स्पेस को टेम्परेरीली डिस्टॉर्ट कर सकती है। यानी वो प्लेन्स किसी ऐसी जगह चली गईं जो हमारी दुनिया से अलग है, जहां समय अलग तरह से चलता है। इसीलिए घंटों बाद भी रेडियो सिग्नल्स आ रही थीं, क्योंकि उनके लिए शायद वो वक्त अभी भी था। ये सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन भाई साइंस खुद अभी तक इसका कोई दूसरा जवाब नहीं दे पाई। और एक आखिरी बात जो तुम्हें रात को सोचने पर मजबूर कर देगी। 2017 में एक टीम ऑफ साइंटिस्ट ने बर्म्यूडा ट्रायंगल के अंदर ओशन फ्लोर को स्कैन किया। उन्हें वहां मिले हेक्सागोनल क्लाउड्स। ये क्लाउड्स इतने अनयूजुअल थे कि इन्हें पहले कभी किसी और जगह नहीं देखा गया था। ये हेक्सागोनल क्लाउड्स 20 से 55 मील तक फैले हुए थे और साइंटिस्ट के मुताबिक ये क्लाउड्स एयर बॉम्ब्स क्रिएट करते हैं। यानी 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार से हवा के इतने पावरफुल ब्लास्ट्स जो किसी भी प्लेन या शिप को पलक झपकते तबाह कर सकते हैं, बिना किसी वार्निंग के, बिना कोई मलबा छोड़े। तो क्या फ्लाइट 19 इन्हीं एयर बॉम्ब्स का शिकार हुई, या कंपसेस की गड़बड़ी ने उन्हें गलत रास्ते पर ले गई, या मीथेन गैस ने उनके इंजन्स बंद कर दिए, या वाकई कोई अदृश्य शक्ति है उस ट्रायंगल में जो आज भी इंसानों को निगल रही है। सच ये है भाई, आज 2025 में भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक फ्लाइट 19 का जवाब नहीं दे पाए। 27 इंसान आज भी लापता हैं। उनके परिवारों को आज तक क्लोजर नहीं मिला और बर्म्यूडा ट्रायंगल आज भी उतना ही रहस्यमयी है जितना 1945 में था। कुछ रहस्य शायद रहस्य ही रहने के लिए बने होते हैं। अगर ये कहानी सुनकर तुम्हारी रूह कांप गई तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और दिल दहला देने वाली मिस्ट्रीज और अननोन स्टोरीज तुम तक पहुंचती रहें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते एक नई कहानी आती है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। फ्लाइट 19 के वो 27 लोग आज भी कहीं हैं, बस हम नहीं जानते कहां।